नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश और दुनिया को हिला देने वाले एक घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार बुरी तरह घिर गई है। मोहन यादव सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है, धरना हुआ है। 2 जनवरी यानी आज ये सब कुछ दिल्ली में तो हुआ ही हुआ और साथ साथ मध्य प्रदेश में भी एक जिले में 40 युवक सरकार के रवैये को लेकर, सरकार के फैसले को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, अड़ गए हैं वो। और इस मसले पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक में बेचैनी है। जो राजनीतिक हलके हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है। मोदी प्रधानमंत्री हैं और मोदी और अमित शाह की पसंद मोहन यादव है। साल 2023 में जब यहां विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद बागडोर मोहन यादव को सौंपी गई थी और 1 साल से कुछ थोड़ा सा ज्यादा वक्त उन्हें कुर्सी को संभाले हुआ है, लेकिन उनकी मुश्किलें बार बार बढ़ती हुई दिखती हैं। जो मध्य प्रदेश में उनका कैबिनेट है, कई बार ऐसी सूचनाएं आई हैं कि उनके कैबिनेट में उनके जो सीनियर साथी सहयोगी हैं उनसे उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, नौकरशाही उनकी नहीं सुन रही है और राज्य में चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो और भी अन्य मामले मसले हो या वित्तीय हालात हैं, उन्हें लेकर उनकी कठिनाइयां, उनकी परेशानियां निरंतर बनी हुई हैं। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं और इन सब के बीच अभी जो ताजा मामला है, ये मसला भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ है। 40 साल पहले ये घटनाक्रम हुआ था। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल में जो त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस रिसने के बाद बड़ी तादाद में 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 5 लाख लोग उसमें घटनाक्रम में इंजर्ड हुए थे और उसके बाद से ये जो घटनाक्रम हमेशा हर 2 और 3 दिसंबर जो होता है, साल आती है 3 दिसंबर, तब याद किया जाता है इस पूरे घटनाक्रम को। और 40 बरस हो चुके हैं और 40 बरस के बाद यहाँ जो पुराना भोपाल क्षेत्र है, वहां जो ये कारखाना खड़ा था, वहां एक 337 मीट्रिक टन जो रासायनिक वेस्ट, उसे ठिकाने लगाने का वक्त आया हुआ है। ये जो कोर्ट के निर्णय के बाद इस जो यहां रासायनिक कचरा, जहरीला कचरा, उसे 1 जनवरी की रात भोपाल से इंदौर जो जिला है, उसके निकट इंदौर संभाग धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक एरिया में इसे भेजा गया। आज सुबह 2 जनवरी की सुबह ये रासायनिक वेस्ट पहुंचा हुआ और जब से ये क्रम भोपाल में शुरू हुआ बीते सप्ताह भर से उस रासायनिक जो वेस्ट है उसे ठिकाने लगाने का, तब से ही चाहे वो इंदौर हो, धार हो या पूरा वो क्षेत्र है जो आसपास का, वहां आंदोलन प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। और पीथमपुर बचाओ समिति, इसने 2 जनवरी यानी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है, धरना दी। और उसमें वो लोग शामिल हैं जो अनेक दलों के, अलग अलग जो चाहे क्षेत्रों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की काफी संख्या में लोग उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं। और साथ साथ ये भी रहा है कि जो धार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से वे आते हैं, वहां की जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो सब लोगों ने एक तरीके से मोर्चा खोला हुआ है। इंदौर में भी इसका जमकर विरोध हो रहा है, इसको लेकर याचिकाएं लगी हुई हैं अलग अलग। और मांग ये हो रही है कि इस रासायनिक वेस्ट को पीथमपुर में ना जलाया जाए। 337 मीट्रिक टन जो रासायनिक कचरा है ये पीथमपुर पहुंचा है। एक बड़ी जो कार्रवाई हुई है यहाँ यूनियन कार्बाइड से इसे ले जाने की, वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल और अफसरान और साथ साथ जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरान, मध्य प्रदेश जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अधिकारी सब शामिल रहे, वैज्ञानिक शामिल है। और पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया से ये कोर्ट के निर्देश पर सब हो रहा है कि इसकी जबरदस्त तरीके से इसका विरोध हो रहा है। ना केवल धार जिले में बल्कि इंदौर भी इस जो ये फैसला है इससे नाखुश है और एक तरीके से सरकार, मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। और मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, वो इंदौर जो जिला है, इंदौर जिले के प्रभारी भी हैं। उसी से लगा हुआ धार जिला है और धार जिले के पीथमपुर में सब हो रहा और सब तरफ विरोध है। 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का ऐलान किया गया और यहां पर जो है पहले एक सर्वदलीय धरना चल रहा था पीथमपुर में,
उस धरने को तो जैसे तैसे सरकार ने या प्रशासन ने समाप्त कर दिया, लेकिन अब वहां 40 युवक 2 जनवरी यानी आज से ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जमकर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 40 वर्ष पुराना मसला है, मामला है, और तमाम जो इसमें पहलू पक्ष होते हैं, वैज्ञानिक पहलू, वैज्ञानिक पक्ष, जानकारों से रायशुमारी की गई है, और उसके बाद ही वो जो रासायनिक कचरा है, जहरीला कचरा जिसे कहा जाता रहा है, और हुआ यह है कि जो भोपाल में जो इलाका है जहां ये रासायनिक कचरा रखा हुआ था, उसके आसपास में बहुत दूर तक, काफी 3-4 किलोमीटर के रेडियस में जो भूजल है उसमें इसका असर हुआ है। वो वहां जो पेयजल है दूषित हुआ है, नाना प्रकार की बीमारियां सामने आई हैं, बहुत सारा इस पे लेकर जो रिसर्च हुआ है वो सामने आते हैं। लेकिन अब जब इसे ठिकाने लगाने का मौका है तो इसे लेकर राजनीति चरमोत्कर्ष पर है, और मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि राजनीति ना की जाए। उन्होंने ये दावा किया है, कहा है कि ये सारा का सारा जो है वो वैज्ञानिकों की देखरेख में चल रहा है, वैज्ञानिकों से सलाह मशविरे के बाद चल रहा है। और इस मसले पर जो मोहन यादव कैबिनेट है उसमें भी कहीं ना कहीं अलग अलग राय है, और राय की वजह यह भी है कि जो इंदौर से आने वाले बीजेपी के विधायक हैं, जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, उन्हें अपनी राजनीति करना है, विरोध वहां हो रहा है तो उन्हें वहां साथ खड़े होना पड़ रहा है। वो इसे खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में मानना है कि उचित नहीं। लेकिन हाँ, भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने, धार में तो खुलेआम मोर्चा खोला हुआ है लोगों ने, वहां जो स्थानीय विधायक हैं वो धरना दे रही हैं, शामिल हैं, सांसद शामिल हैं, और नीना वर्मा जो बीजेपी की विधायक हैं। और मध्य प्रदेश में एक वक्त में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उस दौर में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे विक्रम वर्मा, सीनियर बीजेपी के नेता हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर केंद्र में मंत्री रहे हैं, और एक पुराने लीडर हैं, बड़ा दीर्घ अनुभव उनका है। उनकी ये धर्मपत्नी है नीना वर्मा, उन्होंने ये कहा है, विधायक हैं, कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि ये कचरा यहां नहीं जलाया जाना चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पीतमपुर में ये कचरा ना जले। तो वो हैं, और भी नेता हैं। और जो एक मध्य प्रदेश कुल 230 सदस्यों वाला जो विधानसभा है उसमें एकमात्र अन्य दल भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, सैलाना से, ये भी उसी क्षेत्र में रतलाम जिले में आता है, कमलेश्वर डोडियाल। उन्होंने भी धरने में साथ दिया है। यहाँ जो चल रहा है सारा कुछ इंदौर और धार में सारा का सारा, और जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक सीनियर आईएएस अफसर विवेक अग्रवाल हैं जो इस समय केंद्र में पदस्थ हैं, प्रतिनियुक्ति पर हैं, मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी। उन्होंने ये कहा है इस पूरे मसले मामले पर कि 60% मिट्टी है जो ले जाई गई, 337 टन रासायनिक कचरे में 60% मिट्टी है। और उनका यह भी कहना है कि बहुत गहन अध्ययन हुआ है पूरे के पूरे इस कचरे को लेकर। दुनिया में इतना बड़ा अध्ययन कहीं नहीं हुआ होगा जो भारत में इस कचरे को लेकर हुआ है। और जो विवेक अग्रवाल है, उनका यह भी कहना है कि 25 वर्ष में कोई भी इस तरीके का जहरीला कचरा, सोमेव उसमें ये जो तत्व है, जहर या जो नुकसान पहुंचाए, वो समाप्त हो जाते हैं। तो सब कुछ देखभाल की गई है, सब तरफ से कोशिश हो रही है कि इस मसले मामले को शांत किया जाए, क्योंकि वो जो वहां कंटेनर भोपाल से एक बड़ी गहरी सुरक्षा में ले जाए गए हैं, और जो वहां जिस एजेंसी ने इस कचरे को जलाने, इस कचरे को नष्ट करने का एक पूरे का पूरा काम लिया हुआ है, वो हैरान है, परेशान है। सरकार के साथ संकट है, वहां लोग सड़कों पर हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबका कहना है कि ये बहुत घातक है, इससे कई प्रकार की बीमारियां होंगी। जमीन जो वहां की है उस पर कहीं बाद के में दुष्परिणाम और प्रभाव पड़ेंगे, उससे मुश्किलात पैदा होंगी। और सबके बीच, जैसे मैंने कहा, कैलाश विजयवर्गीय जो है, सीनियर मिनिस्टर हैं मोहन यादव सरकार में, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने बातचीत लोगों से की है। एक समय यह था कि वो भी मान रहे थे, इंदौर से वे आते हैं, कि इस मामले में रास्ता निकालेंगे, होगा। लेकिन अब जब बातचीत की है उन्होंने लोगों से, उसके उन्होंने कहा है कि जो सरकार जवाबदेही से काम करेगी मामले में, और सबकी संतुष्टि के बाद इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय होगा। तो कुल मिलाकर अभी हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जो ये एक 40 वर्षों के बाद रासायनिक कचरा जो यहां यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल का, वहां से निकलकर पहुंच चुका है धार के पीथमपुर में, लेकिन ये जो प्रक्रिया है अभी पूर्ण होने में शायद एक पेंच उड़बड़ा बना हुआ है। ये जो आंदोलन, प्रदर्शन, बंद का ऐलान, और सबके बीच में जो ये मोहन यादव सरकार में मंत्री, सीनियर मिनिस्टर हैं, जिनके पास भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास विभाग है, विजय शाह, उन्होंने भी लोगों से यही कहा है, अपील की है, जो इसका विरोध कर रहे हैं,
कि वैज्ञानिक तरीके से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है, कचरे का निपटान किया जा रहा है और किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखभाल में सब कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर भले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति न की जाए और सब इसमें जो पक्ष पहलू हैं उसको देख लें, समझ लें और कहीं किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति उफान पर है और धार जो जिला है वहां सबसे एक तीखा प्रदर्शन, आंदोलन, सघन एक विरोध इसका हो रहा है। और मैंने जैसा बताया कि वो जो पीथमपुर बचाओ समिति उसने आज 2 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है, अपना जो ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री के नाम और तमाम जो जहां जो इसे लेकर आवाज उठाई जाती है उन सबको ये सब सौंपा गया है और यही बार बार आवाज उठ रही है कि पीथमपुर को बख्श दिया जाए। तो अब कह सकते हैं कि मोहन यादव के समक्ष बड़ा एक गहरा संकट है, उनके समक्ष एक धर्म संकट है सीधे सीधे कि वो करें तो क्या करें। लेकिन कुल मिलाकर अभी इस मुद्दे पर राजनीति बेहद बेहद गर्म है। इस मसले मामले से जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा हम 4 PM के अपने दर्शकों को देंगे। हमने बताया था कि जो 337 टन रासायनिक कचरा है जो भोपाल में एकत्र हुआ है, कंटेनर रेडी हैं, उन कंटेनरों को लेकर 250 किलोमीटर दूर यानी पीथमपुर इलाका, धार इलाका, वहां हड़कंप की स्थिति है। इंदौर में इसे लेकर चिंता है, तो हम इससे जुड़ा अपडेट आगे आपको देंगे। ये खबर आपको कैसी लगी है ये हमें जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये इतनी देर 40 बरस लगे इस मामले को निपटने में और अभी भी वो अंतिम रूप नहीं ले पाया है, तो किसका फेल्यूर है, किसको आप मानेंगे, क्या कहेंगे, वो टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।